वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक जी के बाद 1548 में इटाली में एक बंदे का जन्म होता है जिसका नाम था जोर्डानो ब्रूनो। कहते हैं कि यह दुनिया का पहला इंसान था जिसने यह पता लगाया कि इस धरती जैसी और भी धरतियां हैं और इस सूर्य जैसे और भी सूर्य हैं। उसने कहा कि धरती सूरज का चक्कर लगा रही है। आज आपको सुनने में यह बात शायद कुछ भी न लगे, मगर उससे पहले लोग मानते थे कि धरती एक जगह पर खड़ी है और सारे ग्रह धरती का चक्कर लगा रहे हैं। मगर ब्रूनो ने इस बात का पता लगाया कि धरती खड़ी नहीं है बल्कि चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। ब्रूनो ईसाई था तो उसने इस सच्चाई को, इस खोज को चर्च में जाकर रखा। तो उनके धर्म गुरु ब्रूनो पर भड़क गए कि तुम ये कैसी अनहोनी बात कर रहे हो, तुम जो कह रहे हो ये बात हमारे धर्म के विरुद्ध है। जब ब्रूनो ने बार बार समझाना चाहा तो उसे कैद कर दिया। जब वह फिर भी न माना तो उसे देश से ही निकाल देते हैं। मगर वह अपनी बात समझाने के लिए दूसरे देशों में भी गया, मगर किसी ने उसकी बात को नहीं माना और अंत उसे बहुत सारी सजाएं देकर जिंदा जला दिया गया। उसको इसलिए शहीद किया, इसलिए जलाया क्योंकि वह मानता था कि जिस भगवान को तुम मानते हो वो बहुत ही बड़ा है, जिस कायनात को तुम छोटा करके जानते हो वो बहुत ही विशाल है। तो उस वक्त सारे धर्म और जो लोग थे वो एक तरफ थे और ब्रूनो एक तरफ। संगत जी, जब मैं इस इतिहास को पढ़ता हूँ तो मैं बहुत सोच में पड़ जाता हूँ कि 16वीं सदी में जब ब्रूनो ने यह कहा कि धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है तो उसे मारा गया, उसे बुरा भला कहा गया। तो उससे 100 साल पहले जब गुरु नानक साहब जी हुए तो उन्हें लोगों ने कितना बुरा भला कहा होगा। जब गुरु जी ने कहा होगा कि इस धरती के जैसी और भी धरतियां हैं तो लोगों को कितना बुरा लगा होगा। जब गुरु जी ने कहा होगा कि जिस धरती को तुम किसी बैल पर खड़ा बताते हो तो वो बैल कहाँ खड़ा है, तो उस वक्त के धर्म गुरु भी जरूर भड़के होंगे। जब गुरु जी ने बताया होगा कि इस सूर्य जैसे और भी सूर्य हैं और ऐसे कई सूरज भी हैं जो खत्म हो चुके हैं, जो जल जल कर राख हो चुके हैं, तो लोगों ने गुरु जी को क्या क्या नहीं बोला होगा। संगत जी, अगर आप श्री गुरु नानक साहब जी से सीधा पूछें कि गुरु जी क्या आपको लोगों ने बुरा भला कहा, तो गुरु साहब आपको अपनी वाणी में बताएंगे कि हाँ कहा, मुझे बावरा कहा, मुझे पागल कहा, मुझे भूतना कहा, मुझे बेताल कहा। लेकिन गुरु साहब ने लोगों के कड़वे बोलों को भी पॉजिटिवली लिया। गुरु जी फरमाते हैं कि कोई आंखें भूतना को कहे बेताला, कोई मुझे भूत कहता है, कोई मुझे बेताल कहता है। क्यों? क्योंकि संगत जी, गुरु साहब सच की बात करते हैं और लोग झूठ को ही सच मानकर जी रहे हैं। तो गुरु साहब ने जब लोगों को सच बताया कि सच क्या है तो लोग गुरु साहब पर हंसे भी, गुस्सा भी हुए और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो दीवाना है। तो गुरु साहब ने फरमाया कि हाँ मैं दीवाना हूँ, मगर उस सत्य का, उस रब का, भया दीवाना शाह का, नानक बौराना हाँ हर बिन अवर न जाना रहा। मैं तो अपने शाह का, अपने रब का दीवाना हूँ। वो जो करता है मैं वही करता हूँ, वही बोलता हूँ, उसके सिवा मैं और किसी को नहीं जानता। तो संगत जी, जब हम सच के साथ होते हैं तो अक्सर ही झूठ हमारे खिलाफ बगावत करेगा। और संगत जी, आपने उस वक्त घबराना नहीं है बल्कि सच के साथ खड़े रहना है। गुरु नानक जी ने सच के लिए बहुत बार कैद काटी, उनको कई बार बंदी बनाया गया। एक बार बाबर ने भी अपनी जेल में कैद रखा क्योंकि गुरु साहब ने उस राजे को भी सच का आईना दिखाया था। गुरु साहब को बहुत कुछ सहना पड़ा मगर उन्होंने कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। संगत जी, जमाना चाहे सच को ब्रूनो जैसे जला ही क्यों न दे,
जमाना चाहे गुरु तेग बहादुर जैसे शहीद ही ना क्यों कर दे, मगर जो उस वक्त गुरु साहब ने सच पेश किया, जो उस वक्त के महान पुरखों ने जो सोच जमाने के सामने रखी है, वह उस सोच को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शरीर को मारा जा सकता है, विचार को नहीं। विचार के लिए, सच के लिए महान आत्माएं कुर्बान हो जाती हैं, लेकिन कुर्बानी के बाद होता क्या है? वो सच दब नहीं जाता, बल्कि वो सच जिसे लोग दबाना चाहते हैं वो और तेजी से जमाने में फैलता है। वो सच एक क्रांति बनता है जो आने वाले समय में मानवता के लिए प्रेरणा का कारण बनती है। तो सच का साथ कभी न छोड़े, क्योंकि सच कभी बदलता नहीं है। सत्य के लिए कुर्बान होना सबसे बड़ी कुर्बानियों में से एक है। गुरु नानक जी का एक बड़ा क्रांतिकारी श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है कि अगर सच की राह पर चले हो, रब की राह पर चले हो, तो सिर हथेली पर रखकर चलो, क्योंकि यह राह कोई आसान राह नहीं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जाओ तो प्रेम खिलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीचे, सिर दीचे तान दीचे।